गांव वासियों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, नारियल के पेड़ के सामने वाले बटन को दबाकर मेनका देवी को सफल बनाएं, गांव के विकास को सुनिश्चित करें। राम राम जी दोस्तों। तो भाई हरियाणा पंचायत चुनाव होगा, तीसरा चरण है और भाई हिसार का गांव है पेटवाड़, काफ़ी बड़ा गांव है और सरपंची जो है चुनाव बिल्कुल सिर पर बाज लिया है। उसी ने लेकर महिला कैंडिडेट हैं और महिला कैंडिडेट जो मेनका देवी हैं, उनके पति बबलू पहलवान रह रहे हैं भाई, और वह चुनाव मैदान में खड़े हैं। क्यों खड़े हुए हैं, के गांव के मुद्दे हैं, सारी बातें ने क्लियर करने खातिर भाई दोहराए हाँ पूछाएंगे। सबसे पहले तो राम राम पहलवान जी। राम राम भाई साहब, आपके बेबाक दर्शकों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। पहलवान जी ठीक हो? ठीक है जी भाई साहब। किसा चल रहा है चुनाव? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब। पहलवान जी, पहलवान रह रहे जमींदार घराने थे, के कारण हो गया था सरपंची वाले चुनाव में उतरना पड़ गया? मेरा कोई सरपंची लड़ने की कोई चसक नहीं थी जी। मेरे तो सिर्फ जो गांव की बुराइयां हैं, जो काम अधूरे रह रहे हैं, उनको देखते हुए मेरे एक मन में मतलब कसक पैदा हुई, क्यों नहीं हम इसका अंदर जाके न इन चीज़ों को हम दूर करें जी। गांव के विकास के लिए सहयोग करें। लेकिन वैसे हम सार्वजनिक कामों में तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे भाई उसके अंदर जाना पड़ता है सिस्टम का। अच्छा। तो सिस्टम में अंदर जाने के लिए हमने ये इलेक्शन की तैयारी करी है। इसे कौन से काम है जी, कौन सा हो रहा कि आपने नो लाग मेरा तो एक लोगो है जी, 3 शब्दों का, जैसे स्वच्छ पेटवाड़, शिक्षित पेटवाड़ और विकसित पेटवाड़। कहने में तो ये 3 शब्द आते हैं, लेकिन हम इनको खोल के विस्तार से जानेंगे नहीं तो इसमें बहुत कुछ छिपा है इन शब्दों में। हम इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं यही बताता हूँ मैं आपको। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं गांव के संपूर्ण विकास के लिए जी। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं गांव की पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं शिक्षा के सुधार के लिए। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आम आदमी को स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मुहैया कराई जाएं, कैसे इनकी व्यवस्था करी जाए। और हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं गांव के मजबूत भाईचारे के लिए, वह कैसे भाईचारे का कैसे काम किया जाए जिससे भाईचारे के तालमेल सारा गांव का संपूर्ण रूप से ठीक रहे। हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं गांव के लिए, गांव के 2 बढ़िया पार्कों की व्यवस्था हो। जैसे हमारे 20,000 की आबादी का गांव है, यहाँ घूमने फिरने के लिए जगह नहीं है जी। ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए सरकार से, प्रशासन से तालमेल बैठा के कि ये व्यवस्था हो, आम आदमी को इससे राहत मिले जी। हम इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? हम इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहते हैं कि नशे से दूर हो। जी। आज का युवा है, मतलब एक कहने में पार्कों की व्यवस्था क्यों हो, इस स्टेडियम की व्यवस्था क्यों हो, कहने में तो ये सब हो, लेकिन ये जो इनका पालन हो, ये चीज़ हो तो ऑटोमेटिक युवाओं के लिए मतलब पढ़ाई की व्यवस्था बढ़िया हो, पार्क की व्यवस्था बढ़िया हो, स्टेडियम की व्यवस्था बढ़िया हो। ये व्यवस्था में युवा जाएगा तो अपने आप ही वो नशे से दूर होगा जी। लेकिन हमारे गांव में ये व्यवस्था नहीं है भाई। पहले जो सरपंच बने उनकी प्रयास किया, कहाँ तक किया मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी एक अपनी सोच है। मैं गांव के विकास के लिए इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहता हूँ भाई ये चीज़ गांव में हो जी। पहलवान जी, ये वादे तो इतने कैंडिडेट उतर रहे हैं, सारे कर दे पाओगे? पहले कई बार क्यों है इलेक्शन का टाइम पर जुगर बरसात में मिंडक नहीं आ रहे, नुंट बग जा रहे, पहले भी कि मैं काम कराया है गाँव खातरे, कुछ ही साग भाई गाँव राम ने बेरा भाई फलाना मानस नहीं ये काम कर रखे हैं तो आगे भी करेगा। ये भाई साहब आपका बिल्कुल 100% पूछने लायक सवाल है जी। लेकिन मैं तो आपको नहीं, मैं तो आम वोटर से भी चाहता हूँ भाई वो कैंडिडेट से ये पूछे भाई आपके लक्ष्य उद्देश्य के है, आपकी सोच के दर्शाओ है गांव के प्रति भाई आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहो। लेकिन घने आदमी इलेक्शन न घुमा दे हैं। मैं इलेक्शन किसी ना राण खातर लड़ना चाहूँ, मैं किसी ने मतलब इस बात के लिए लड़ना चाहूँ, ये वोटर का राइट बना है भाई। वो कैंडिडेट से नहीं पूछा है भाई आप क्यों लड़ना चाहते हो इलेक्शन। मैं इलेक्शन जो लड़ने के कारण थे वो मैंने ऊपर वाले ही बता दिए। आपने एक बात बताई भाई ये तो इस सीजन में सारे क्यों हैं, ये बात आपकी जमा बिल्कुल 100% सही है।
ये मैं जो कहूँगा तो राजनीतिक जो पंडित है जो इसका अनुमान भी लगाऊँ ये स्वार्थमक है, लेकिन मेरी वोटर को ये भी चाहिए भाई कैंडिडेट की नीति नीयत कैसे है, भाई चरित्रवान है, भाई इसकी नीति ठीक है, भाई उसका ये भी आकलन करना चाहिए आज से पहले ही जो को गांव के विकास के लिए प्रयास किया है क्या नहीं किया है। मैंने भाई साहब गांव के लिए 4-5 काम ऐसे हैं जो जिसके लिए विकास मतलब प्रयास किया है और वो सफल भी हुए हैं। अच्छा, कौन से काम है? हमने मतलब आज से 4-5 साल पहले एक प्रयास किया था। हमारे नहर के नीचे एक जोड़ है उरली साइड, उसमें वहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहर के पास है, उसमें जी कर जब पानी डालते हैं जी कर जब निकलवा ले हैं, और पशुओं के लिए बहुत बढ़िया जोड़ है वो। लेकिन उसकी अवेज में गांव की आबादी ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, तो वो सारे गांव के कवर नहीं होता पशुओं के लिए। हमने एक प्रयास कराया कि दिमाग में 10-15 जो हमारी टीम थी, भाई एक पाइपलाइन दबवाएंगे नहर से, मतलब माजरा रोड पे एक गुगाना जोड़ है, उसके लिए प्रयास किया था, सरकार से भी प्रयास किया था। जो प्रयास क्या घूमे फिरे वो बात शरह भी चढ़ गई, लेकिन बात एक ऐसा मोड़ पर आएगी वो भाई पैसे भी मंजूर हो गए, लेकिन वो लाइन दबने के 2 कारण हुए हैं, या तो जेठ में जिसको हम बोलते हैं गेहूँ निकलने के बाद दबे, और नहीं तो फिर 6 महीने बाद फिर दबे, या फिर दोबारा फिर जेठ में दबे। लेकिन उस टाइम में हमारा एक बात बनी भाई मतलब लाइन दबने का टाइम तो अब है, लेकिन पैसे की व्यवस्था कैसे हो। तो हमें साथियों ने चर्चा करी, वो तो साथी बोले भाई तो पैसे मिलेंगे 3-4 महीने बाद, इतना मतलब लोग बुआरा कर देंगे कैसे लाइन दबे। तो फिर मैंने एक मेरा दिल ने साझी दी, भाई उस टाइम गेहूँ निकल रही थी, मैंने 7 लाख के पाइप इस तालाब के लिए दिए पहले घर से। उसके बाद फिर वो मेरा पैसा रिफंड भी हो गया भाई, 4-5 महीने तो लगे, लेकिन मैंने एक मेरा प्रयास किया, वो पैसे कब आएंगे ना आएंगे, लेकिन उसका मैंने एक रिक्श ठाया। मैंने रिक्श ठाया तो आज आधा गांव के डांगर वहाँ पानी पी रहे, मतलब 2-2 लाख की भैंस रखे, हर पानी पीने के लिए नहीं है, उसके लिए हमने प्रयास किया जो सफल हुआ। अब हम किसी टाइम भी उस तालाब में पानी डाल सकते हैं और किसी टाइम निकाल सकते हैं। और ये मैं इस बात का श्रेय मैं भी नहीं देना चाहता, मैंने किया है, मैंने एक सोच का अनुरूप प्रयास किया है। उसमें बहुत साथी ऐसे थे जो 1 महीने तक लगे रहे, ट्रैक्टर भी भाई, खुदाई का काम भी बहुत, मतलब मजदूरी भी लगी, मतलब बहुत आदमियों का योगदान है जो एक बहुत सफल होया। नंबर 2, जैसे हमारे एक श्याम मंदिर है, श्याम मंदिर की तरफ चारों तरफ मेरा घर भी वहीं है, वहाँ समलायत थी चारों तरफ, वहाँ पानी का भरा रहता था, कीचड़ काचड़ बहुत मतलब अव्यवस्था थी। लेकिन उसके लिए हमने प्रयास किया भाई इसकी 4 दीवारी हो जाए और यहाँ एक पार्क की व्यवस्था हो जाए। आज वो जिस कैप्टन साहब था उस टाइम, उसके लिए प्रयास किया तो उनकी वो सेंक्शन भी कर दिया, लेकिन मंदिर की 4 दीवारी कभी नहीं बढ़ाती सरकार, लेकिन एक पार्क का नाम बदल के ने उसकी व्यवस्था कराई। और आज जीता जागता उदाहरण है कि वहाँ बहुत बढ़िया जगह है, जैसे कम्युनिटी सेंटर मतलब शहर में होते हैं उस प्रकार की जगह है, उसका प्रयास किया जो वो सफल होया। नंबर 3 भाई साहब है, हमें एक हमारा स्टेडियम बनाया हुआ है जो पिछली मतलब आज से 10 साल पहले पूर्व सरपंच ने प्रयास किया, जो 98 लाख की ग्रांट से वो बनाया था स्टेडियम। तो जिस वो पैसे पूसे लगा के उससे पोजीशन में वो छोड़ दिया गया, लेकिन हमने एक प्रयास किया, भाई पैसे तो लग गए सरकार का, लेकिन उसका अनुरूप वो व्यवस्था नहीं बनी वहाँ खेल ख्याल की। उसके लिए हमने प्रयास किया तो भाई विधायक से फ़ोन किया, भाई CM के पेश हुए हम 2-3 बार, तो उसको हमें उस महकमे का हैंडओवर करवाया गया और वहाँ एक कोच की व्यवस्था करवाई गई। कोच की व्यवस्था होने के बावजूद वहाँ ग्राउंड साफ सूफ करा के, मतलब आज ऑन रिकॉर्ड बात है, वहाँ 150 से 200 बच्चे खेलते हैं जी। एक प्रयास कराया तो मतलब ये काम होया। पहलवान जी मतलब कहने का यो है कि एकदम तय टपके उड़नी हो नूनी है कि बारिश में टपक रहे, पहले काम खातर काम कर रखे हैं। बिल्कुल जी। अरे जैसे हमारा कुछ एरिया ऐसा था वहाँ पानी की व्यवस्था वहाँ पहुँचती नहीं थी, सप्लाई का पानी, उसके लिए हमें प्रयास किया एक बूस्टिंग के लिए, उसकी लागत थी 35 लाख रुपये। लेकिन हमने जो 4-5 महीने प्रयास किया तो वहाँ उस एरिया को पानी मिला। एक धानक बस्ती ऐसी है जो आज से 50 साल से वहाँ सप्लाई का पानी गया ही नहीं, लेकिन एक हमने का मतलब मैं एक पूरी टीम ने प्रयास किया जिसके लिए हम सफल हुए। आज वो सबका पानी समान रूप से मिलने लग रहा है।
हमारी ये सोच है, कैंडिडेट के वोटर को, आम जनता को ये तय करना पड़ेगा, हमें किसी जातिवाद या किसी लोभ लालच सब बातों को त्याग कर एक गांव के विकास के लिए वोट करना पड़ेगा। जब ये हर सब की जिम्मेवारी है भाई, इन बातों के अनुरूप वोट करेगा तो गांव का सुधार होगा, न कि भाई वो को जातिवाद में फंस गया। ये मैंने कह दूँ भाई मेरा किसी से मुकाबला, मैं उसको हराने के लिए खड़ा हूँ, ना तो मैं किसी को हराने के लिए खड़ा, न मैं किसी को जिताने के लिए खड़ा, मैं तो सिर्फ गांव की बुराइयों को दूर करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना किसी को लोभ लालच के लिए इलेक्शन लड़ रहा। ये मेरा एक मेन मकसद है। हर आदमी को, कैंडिडेट को, इंसान जिस जगह भी हो उस जगह के अनुरूप, ये को नहीं भाई आप जिंदल हो, पैसे वाले हो तो जब समाज की सेवा कर सको, आप जिस जगह भी हो, मेरा तो एक मतलब सोच है, जिस जगह भी आदमी हो उस जगह के अनुरूप समाज के लिए, गांव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिसका योग्य वो हो जी। तो अगर बातचीत करां जी, काफ़ी एक मुद्दा है, क्योंकि आजकल रोजगार घटते जाने लग रहे हैं, एक गरीब तबका है जो मजदूरी नहीं मिल पाती, तो व्यवस्था करी गई है मनरेगा जो योजना है, उसने कारगर करने पर कितनी कोशिश कर पाओगे जी? मनरेगा को कारगर करने के लिए सरपंच का, गांव उस काम को मतलब सही करने के लिए सरपंच का बहुत बड़ा रोल होता है जी। बहुत बड़ा रोल ये होता है, उसकी व्यवस्था कैसे हो भाई, कितने मजदूर हैं, उसको 100 दिन का रोजगार कैसे मिल जाए, उसके लिए एक प्रयास करना होता है। ब्लॉक से, प्रशासन से तालमेल करके भाई उनको 100 दिन का रोजगार मिले। और ये कि सरकारी स्कीम है, इसका सबको लाभ मिले। आदमी जो बेरोजगार हो तो उसको रोजगार मिलेगा तो कुदरती है, ऑटोमेटिक ही हो, मतलब फल फूलेगा, उसका विकास होगा। एक गांव में जो है जी नशा आज के दिन बहुत बढ़ता जाने लग रहा है, और आप पहलवान रह रहे हो, आपने बताई स्टेडियम गांव बड़ा है, एक स्टेडियम तय तो काम नहीं चल रहा है, लाइब्रेरी है जो जरूरी है, ताकि बालक बाहर जावे हैं, ईब आसी जावे, नरनुन जावे, हिसार जावे हैं, के बरा के आड़े घर बालक घर क्या कहे तो नीचे दाब में बेरा हुए यार, जब लाइब्रेरी बन जाए तो किसा करो भाई। भाई साहब जैसे नशे की बात बताई आपने जी, ये मैं आज नू कह दूँ मैं नशा दूर कर दूंगा शुरू जट, ये बात सत्य नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास किए जा सकें। भाई नौजवान का ध्यान डाइवर्ट होगा ना भाई, कहीं स्टेडियम की तरफ ध्यान डाइवर्ट होगा, कहीं नौजवान का पढ़ाई की तरफ ध्यान डाइवर्ट होगा, कहीं मतलब भाई घूमने फिरने के लिए होगा, तो कई चीज़ों का तालमेल बिठाना पड़ेगा गांव वाले को, भाई सरपंच को या पंचायत को। भाई वो उसकी एनर्जी युवा की कहाँ लगे, उसको एक लाइन पकड़ानी पड़ेगी। नू तो है नहीं भाई मैं सरपंच बन गया कल यार मैं इसका को झाड़ा लगवा दूंगा, युवा को छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए सोच बढ़िया होनी चाहिए। सरपंच की नीति नीयत का गांव के विकास के लिए बहुत बड़ा रोल है। सरपंच की नीति नीयत कैसी है जी। अगर सरपंच की नीति ये है भाई मैंने तो खाना ही कमीशन है, तो आप कमीशन खाओगे ना, कोई आप 1 करोड़ का काम कराओगे और उन्होंने मन तो 10 लाख मिलने चाहिए, इसके लिए आप वो काम नहीं करा पाओगे। गांव के विकास के लिए, गांव की भलाई के लिए आपने कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। आप मतलब कमीशन ना लोगे ना तो काम 1 करोड़ का और 1.5 करोड़ में 1.5 करोड़ जैसा बढ़ेगा। अगर आपने कुछ खा लिया भाई, मतलब आपकी सोच गलत होगी, आपकी नीति नीयत गलत होगी, तो नू समझो कुछ तो आपने खा लिए और कुछ 1 करोड़ के 85 लाख रुपए लगन पाओगे जी। तो इसलिए कैंडिडेट की नीति और नीयत का भी बहुत बड़ा रोल है। और वोटर को चाहिए भाई इसकी नीति नीयत कैसी है, ये चरित्रवान है कि ना। एक चरित्रवान एक शब्द ऐसा है भाई, कहना में तो आज है हर आदमी को हो चरित्रवान होना चाहिए, लेकिन इस पर अमल कोई नहीं करता। करते भी कुछ लोग हैं, उनको दबा दिया जाता है, लेकिन इंसानियत चरित्रवान कई चीज़ ऐसी हैं जो कैंडिडेट में विद्यमान होनी चाहिए। ये गांव वाले को, वोटर को एहसास होना चाहिए भाई यू कैंडिडेट कैसा है, इसका चरित्र कैसा रहा है। इसमें चरित्र नूबी को नहीं भाई मतलब साल भर का चरित्र काम करेगा, ये तो बहुत लंबा टाइम समाज में उसका हाव भाव कैसा है, कैसा पीछे से रहा है, कैसा आगे रहने की उम्मीद है। वोटर ने बहुत कुछ देखना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, यही अपील है भाई जो जायज़ हो, जो सही हो, जो गांव के विकास को मतलब कराने के योग्य हो और इन बातों की समझ हो, भाई उसको वोट करना चाहिए, न कि भाई जात पात पर या और किसी बात पर वोट नहीं करना चाहिए।
मैं तो बार बार गांव के लोगों से यही अपील है, और मैं चाहता हूं इस पर गांव वाले अमल करें और अपना मतलब गांव के विकास के लिए वोट करें। पहलवान जी, एक जो समस्या हाल की पैदा हुई है वह फैमिली आइडिया की वजह से बहुत सारे लोगों के ये तो बीपीएल जो कार्ड हैं वह कट गए, किसी गड़बड़ की वजह से, त्रुटि की वजह से बहुत सारे लोगों की, बुजुर्गों की जो है पेंशन है वह भी कट गई फैमिली आईडी में हुई ओडे त्रुटियां की वजह से। और ई बाप ने बेरा है कि 8-9 महीने वाली है गाँव में पंचायत थी नहीं, तो सरपंच बिना और उस बिना वह काम भी अटके पड़े हैं, उनके ऊपर किसा का ध्यान रहेगा? भाई साहब, मैं एक बात आपको बताना चाहूँ भाई, जैसे छोटी छोटी बातों खातर गांव के लोगों ने बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं जी। लेकिन एक पंचायत का अगर उसकी कैंडिडेट मतलब सरपंच की नीयत और नीति सही हो ना, गांव की तरफ इन बातों का ध्यान हो, तो बहुत बात मतलब घने चक्कर को काटने पड़े। क्यों नहीं भाई, ये छोटी छोटी बात है भाई, पंचायत समझे इस बात ने भाई, प्रशासन से उठा हुआ है, जैसे एसडीएम से मिला या और प्रशासन के ऊपर नीचे जाके ना मतलब गांव की तकलीफ दूर हो सके भाई। जैसे फैमिली आईडी में कोई कमी है, ये एक आदमी है और फैमिली आईडी के लिए कहीं कहीं घूमता है, क्यों नहीं हम प्रशासन से मांग करके हमारे गांव में ही कि मतलब सीएससी सेंटर से या और से वो सुविधा उपलब्ध करवा के गाँव के लोगों की मतलब जो कमियाँ हुई दूर करा दी जी। तो इस बातों में नीति नियत का बहुत बड़ा रोल हो भाई साहब। और नीति नियत एक कहना हम 200 बताओ, लेकिन इसके लिए आदमी ने बहुत चीज़ों का पालन करना पड़ता है, उन पर खरा उतरना पड़ता है। लेकिन हम सार्वजनिक जगह, आम जगह लेकिन भाषण तो दे दें, लेकिन भाषण देने या भी उन बातों पर अमल नहीं करता, और जो अमल करता है वो दिखता भी है। तो अंत में जी हमारे चैनल का माध्यम था जो पेटवाड़े गांव के वोटर देखने लग रहे हैं इस वीडियो ने, उन तक कुछ अपील करना चाहोगे? मैं तो गांव के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से अपने वोट का प्रयोग करें। ये 5 साल के बाद आता है मतलब ये त्यौहार जैसा प्रोग्राम है, अगर हम अब गलती कर देंगे तो 5 साल आपने यही पछताना पड़ेगा भाई, ऐसे कर देते तो ये हो जाता। लेकिन अब सही समय है, आदमी की इंसानियत को परख के, गांव के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब जिस कैंडिडेट को हम वोट कर रहे हैं उसके अनुरूप वो उसमें मादा है कि नहीं है, तो अपना वोट का प्रयोग करें, शुद्ध प्रयोग करें, जिससे गांव का विकास हो, गांव का भला हो, सारी बात ठीक हो, इसके लिए मतदान करें। मैं गांव के लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि ये जो भाई ने छोटी अरदास लगा इसको समझे और वोट का प्रयोग करें। तो भाई आपने सुनी बबलू पहलवान है, जिनकी बीवी शकुंतला देवी, मेनका देवी। तो भाई आपने सुनी भाई बबलू पहलवान है, जिनकी बीवी मेनका देवी इस चुनाव मैदान में है और नारियल का पेड़ का निशान है। भाई कहना बोलेगा था तो नारियल का पेड़ का निशान है भाई। इवे आम जनता ने बेरा होगा कि भाई नारियल पर कितने के नारियल लाग रहे हैं। अरे 25 तारीख ने इसका हो जाएगा फैसला, गाम राम बता देगा भाई अपना मतदान करके, और किस चीज़ पर वोट करेगा यो गाम पेटवाड़ ने बेरा। तो आप अगली वीडियो में और मिलाएं। जय जवान जय किसान।